नमस्कार दोस्तों। आज तो वर्ग जो चर्चा में है वो हमारा दृष्टिकोण है, जो अत्यंत ही महत्वपूर्ण वर्ग कुंडली है। ये वर्ग कुंडली आपके लिए एक, जिसको कहते हैं, पिटारा है, जहां से आप क्या क्या नहीं देख सकते। दृष्टिकोण जहां आप अपने साहस, अपने पराक्रम, अपने छोटे भाई बहन, अपनी यात्राएं, पसंद, हॉबीज, अपनी, आपके स्वभाव, इन सब का जो तीसरे भाव से देखा जाता है, वो सब आप दृष्टिकोण से देख सकते हैं। दृष्टिकोण D3 वर्ग चार्ट। और दृष्टिकोण भी अनेक प्रकार के हैं। दृष्टिकोण हमारे पराशर जी ने भी दिया है, गर्ग दृष्टिकोण भी है, सोमनाथ दृष्टिकोण है, जगन्नाथ दृष्टिकोण है, ताजिक दृष्टिकोण है जो चर राशियों से चलता है, परिवृत्ति त्राया दृष्टिकोण है। तो हमारे पास दृष्टिकोण बहुत है, लेकिन इनमें जो सबसे महत्वपूर्ण है वो पराशर दृष्टिकोण और परिवृत्ति त्राया दृष्टिकोण है। जगन्नाथ दृष्टिकोण, जिसे हम वाराणसी दृष्टिकोण कहते हैं, ये आपके स्वभाव को बताता है। तो आइए विस्तार से आज हम दृष्टिकोण के बारे में जानते हैं। और जो सबसे महत्वपूर्ण है, जो एक जुड़वा कुंडलियों के लिए सबके मन में आता है, उनकी कुंडलियां कैसे देखें, तो दृष्टिकोण इसके लिए बहुत सहायक है। दृष्टिकोण कुंडली से आप जुड़वा बच्चों के लिए भी प्रेडिक्शन कर सकते हैं, अलग अलग देख सकते हैं उनकी लाइफ में क्या होगा। क्योंकि अक्सर जुड़वा बच्चों की काफी चीजें तो मैच होती है, लेकिन उनके स्वभाव में कई बार अंतर होता है, उनकी लाइफ में होने वाले इवेंट्स। एक बच्चा कभी कभी मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, जल्दी दुनिया को छोड़ जाता है, और दूसरा तरक्की करता है। तो ये हम कैसे देखें, जबकि दोनों जुड़वा बच्चे हैं, एक ही समय पर एक ही जगह पर पैदा हुए हैं, एक ही टाइम है। तो उनके लिए दृष्टिकोण बहुत सहायक है। देखते हैं आज हम दृष्टिकोण से क्या क्या जान पाते हैं। तो मैं अपनी पावर पॉइंट आपके साथ शेयर करती हूँ, पीपीटी को। सफर वर्ग कुंडलियों का में आज हम D3 वर्ग कुंडली का एनालिसिस करेंगे। और दृष्टिकोण कितने प्रकार के हैं, दृष्टिकोण देखने के नियम, दृष्टिकोण से क्या क्या देख सकते हैं, और इंपॉर्टेंट अरिष्ट के लिए 22वें दृष्टिकोण का नियम क्या बताता है। तो मित्रों, सबसे पहले जो कल हमारा वेबिनार होने वाला है, कुछ स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट पर ये अभी और 2 घंटे तक के लिए या शाम तक के लिए जिन लोगों को अटेंड करना है, 3 बजे तक आप मुझे रजिस्ट्रेशन फी 2100 रुपये 9811942840 पर भेजकर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। कुंडली D3 यानी D3 वर्ग, जो इसे हम दृष्टिकोण कहते हैं, तीसरा भाव से छोटे भाई बहन, आपकी वीरता, साहस, पराक्रम, छोटी यात्रा, आपके मित्र, आपका गला, क्योंकि दृष्टिकोण का हर भाव आपके जो शरीर के अंग हैं उन्हें भी बताता है, बोलने की आपकी शक्ति। और यहाँ पर
पिता के लिए भी अरिष्ट भी दिखाई देता है, क्योंकि ये अष्टम से अष्टम भाव है और नवम से सप्तम है, मार्केश है पिता का। ये महत्वपूर्ण होता है पराक्रम के लिए कि कारक मंगल उसे देखे कि उसका इस वर्ग में कैसी स्थिति है, क्योंकि पराक्रम के कारक, साहस के कारक मंगल हैं। तो पराक्रम, साहस, आपके विचार, आपकी बुद्धि कैसी है, उसे देखने के लिए हम कारक मंगल को देखेंगे। क्या वो नीच का है या उच्च का है या थर्ड हाउस से कनेक्शन है। थर्ड हाउस, थर्ड लॉर्ड से उसका कनेक्शन आपकी मानसिक स्थिति और लोगों में आपकी छवि, इसको बताता है। ये हम दृष्टिकोण से बहुत अच्छे से जान पाते हैं। दृष्टिकोण का लग्न, लग्नेश और कारक मंगल, साथ ही तीसरा भाव, भावेश यदि बली हो तो व्यक्ति अपने साहस, अपने दृढ़ निश्चय और अपने स्वयं के प्रयासों से जीवन में सफलता पाता है, अर्जित करता है, आगे बढ़ता है। वह ऐसा व्यक्ति कभी भी मुसीबतों से, मुश्किलों से घबराता नहीं है। ऐसे व्यक्ति कहते हैं आ जाए, जो आना है देखा जाएगा, हम देख लेंगे, हम कर लेंगे। इसके लिए दृष्टिकोण का तीसरा भाव, लगन लग्नेश, तीसरे भाव का स्वामी और मंगल का संबंध हम, मैं बता चुकी हूँ। दृष्टिकोण से बच्चा, जुड़वा बच्चों के लिए एक अलग कुंडली बनाकर विश्लेषण किया जाता है, जो शायद आज संभव नहीं होगा। मेरे को अभी जुड़वा कुंडलियां ढूंढने में थोड़ा टाइम लगेगा, मेरे पास है लेकिन अभी टाइम नहीं था, उसका फिर कभी बताएंगे। बाकी 22वें दृष्टिकोण को भी शारीरिक कष्ट के लिए या 22वें दृष्टिकोण के स्वामी को इसके लिए, अरिष्ट के लिए देखते हैं, क्योंकि ये अरिष्ट दे सकता है। 22वां दृष्टिकोण जो D3 वर्ग के अष्टम भाव का स्वामी होगा, वही आपके 22वें दृष्टिकोण का स्वामी होगा। इसे निकालने के लिए आप दृष्टिकोण देखें अपने अष्टम भाव का, या आप लगन की डिग्री को अष्टम भाव में ले जाएं और उस दृष्टिकोण से देखें किस दृष्टिकोण में आपका अष्टम भाव गया है। वही अष्टम भाव का स्वामी 22वें दृष्टिकोण का स्वामी होगा। इसे हम आगे, अभी मैं प्रैक्टिकल भी आपको बताऊंगी। लग्नेश यदि बली होकर त्रिकोण में स्थित हो तो व्यक्ति के कार्य में सुघड़ता आती है और उसके प्रयास के फल से कर्म के गुणों में शुभता प्राप्त होती है। ये मूल मंत्र दृष्टिकोण के लिए आप हमेशा याद रखें। आपका जन्म लग्नेश यदि दृष्टिकोण में भी लग्न को देखता हो, जन्म में जो ग्रह लग्न को देखता हो, जन्म कुंडली में जो ग्रह लग्न से संबंध बनाता हो या चंद्र लगन से संबंध बनाता हो, वही ग्रह नवांश में भी लग्न या चंद्र लगन से संबंध बनाता हो और दृष्टिकोण में भी वह लग्न या चंद्र लगन से संबंध बनाए। लग्न मतलब लग्नेश नहीं कह रही, लग्न को देखे। जैसे यदि आपका बृहस्पति D1 में लग्न को दृष्ट कर रहा हो या चंद्रमा को दृष्ट कर रहा हो या चंद्रमा के साथ हो, नवांश में भी बृहस्पति नवांश लग्न को देखे, चाहे वह वर्गोत्तम हो या ना हो, चाहे वह नीच का हो, चाहे वह उच्च का हो, चाहे स्वराशि हो, लग्न को देखता हो या चंद्र लगन चंद्रमा को देखता हो और
दृष्टि कोण में भी ये पुनरावृत्ति हो जाए, दृष्टि कोण में भी वही ग्रह दृष्टि कोण के लग्न को देखे या दृष्टि कोण के चंद्रमा को देखे तो वह अपने कारकत्व में कई गुना वृद्धि करके शुभता देगा। ऐसे प्लैनेट्स को योगदा प्लैनेट कहे जाते हैं, जो योग कारक ग्रह से भी उत्तम फल देते हैं, अच्छे फल देते हैं। अब दृष्टिकोण कितने प्रकार के हैं ये तो आपको मैंने बताया कि एक सामान्य पराशर दृष्टिकोण, एक वाराणसी दृष्टिकोण या जगन्नाथ दृष्टिकोण, सोमनाथ दृष्टिकोण, शंभु दृष्टिकोण, परिवृत्ति त्राया दृष्टिकोण और ताजिक का दृष्टिकोण। और भी अनेक दृष्टिकोण है, लेकिन जो प्रायः देखा जाता है वो पराशरी दृष्टिकोण या अय्यर परिवृत्ति त्राया दृष्टिकोण। अय्यर जो पराशरी दृष्टिकोण व्यक्ति के स्वभाव को बताता है और परिवृत्ति दृष्टिकोण व्यक्ति को कर्म से जोड़ता है। परिवृत्ति दृष्टिकोण के लिए श्री वीपी गोयल जी ने एक बहुत ही सुंदर हमें क्लास दे चुके हैं और उसकी भी रिकॉर्डिंग अवेलेबल है। आप में से जो स्टूडेंट लेना चाहें वो मुझे व्हाट्सएप करके ले सकते हैं। 9810413384 ये आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर मालूम है। तो आज हम अब दृष्टिकोण बनाते कहते हैं, इसे कैसे देखेंगे? तो 30 डिग्री के 3 भाग करने पर 10 डिग्री का एक दृष्टिकोण बनता है। 0 से 10 डिग्री पहला दृष्टिकोण, 10 से 20 दूसरा दृष्टिकोण और 20 से 30 ये तीसरा दृष्टिकोण है। ये धर्म त्रिकोण या 159 का दृष्टिकोण है। 159 यानी पहला दृष्टिकोण जिस भी राशि में होगा, कोई भी ग्रह दृष्टिकोण के जिस भाव में जिस त्रिकोण में होगा तो पहला दृष्टिकोण उसी भाव में होगा जहां वो बैठा है, वो अत्यंत शुभ प्रभाव देता है। दूसरा दृष्टिकोण जहां भी होगा, जिस ग्रह भी जो भी जहां स्थित होगा वहां से 5वें भाव में उसका दृष्टिकोण दूसरा दृष्टिकोण होगा। और तीसरा दृष्टिकोण ग्रह स्थित अपने से 9वें भाव में, तभी इसे धर्म त्रिकोण से मैं जोड़ रही हूं कि आपकी कुंडली का 159 के दृष्टिकोण, पहला दृष्टिकोण पहले धर्म में, दूसरा दृष्टिकोण पंचम और तीसरा 9वें भाव में। तो ये व्यक्ति के स्वभाव को भी दर्शाता है। मान लीजिए आपका कोई भी ग्रह यदि पहले दूसरे या तीसरे दृष्टिकोण में जहां भी हो, लेकिन दृष्टिकोण में वो चर राशि में है, चर राशि में स्थित दृष्टिकोण नारद ऋषि को बताता है। ये नारद ऋषि के समान स्वभाव और गुण देता है। व्यक्ति यात्रा का शौकीन होता है और बातें भी इधर से उधर करने वाला एक वाचाल होता है। उसके पेट में कोई बात पचती नहीं है। पहले दृष्टिकोण में व्यक्ति जहां बैठा है वहीं जाएगा, लेकिन वो अगर चर राशि में बैठा है तो दृष्टिकोण में भी चर में जाएगा, तो वो नारद ऋषि को दर्शाएगा। और स्थिर राशि में गया दृष्टिकोण ऋषि अगस्त्य के दृष्टिकोण में जाता है, यानी ऋषि अगस्त्य को दर्शाता है। उनके समान स्थिरता और दृढ़ता को दर्शाता है। व्यक्ति दृढ़ निश्चयी होता है, वह हर काम पूरे निश्चय से और अपने साहस से पूरा करता है। और तीसरा दृष्टिकोण द्विस्वभाव राशि में यदि बैठा हो तो दुर्वासा ऋषि को दर्शाता है। द्विस्वभाव का दृष्टिकोण व्यक्ति में
क्रोध की अधिकता या बहुत जल्दी क्रोध आना और बहुत जल्दी शांत हो जाना। अहम, दूसरों को हानि पहुंचाने वाला अपने क्षणिक क्रोध से अधीर होता है और रूढ़िवादिता को बताता है। अर्थात जो गुण या अवगुण ऋषि दुर्वासा में थे, वही गुण अवगुण, वही स्वभाव कुछ हद तक द्विस्वभाव राशि में बैठे व्यक्ति के अंदर वे गुण आ जाते हैं। अब हम एक चार्ट ले रहे हैं। उससे पहले जुड़वा बच्चों की कुंडलियां कैसे देखते हैं, मैं एक हिंट आपको दे देती हूँ। यदि किसी भी बच्चे का जन्म के समय में अधिक अंतर ना हो, D1 D9 चेंज ना हो रहा हो, क्योंकि ये पॉसिबल है अनेक बार कि कई वर्गा चेंज नहीं होते हैं, कि कुछ ही मिनटों का अंतर है, कुछ ही सेकंड्स का अंतर है, या एक आध मिनट का अंतर है जिसमें हमारे वर्ग चार्ट चेंज नहीं होते हैं। तो आप दृष्टिकोण कुंडली में देखिए, दृष्टिकोण कुंडली का लग्न जो है वहां से 11वां भाव बड़े भाई के लिए या बहन के लिए और छोटा भाई बहन के लिए तीसरा भाव ले, और बड़े भाई भाई बहन के चार्ट का एनालिसिस करने के लिए 11वें भाव को लग्न बना ले, और छोटे भाई बहन का एनालिसिस करने के लिए छोटे भाई के तीसरे भाव को लग्न बनाने, और उसमें बैठे ग्रह ग्रह उसी राशि में बैठे रहेंगे। तो वहां से देखें कि कैसे कुंडली का आपका एनालिसिस बदल जाता है। प्रैक्टिस आपको, अगर आपके पास कोई जुड़वा कुंडली हो, जानना चाहते हो तो मुझे बताइएगा। आप उसे जानना चाहते हैं तो मैं आपके लिए वो बताऊंगी। अब हम यहां से देखें, ये एक चार्ट है मेरे पास। सबसे पहले दृष्टिकोण कैसे बनाते हैं उसे समझिए। 2 डिग्री 48 मिनट का यदि लग्न है तो ये 0 से 10 डिग्री के बीच में स्पैन है। तो लग्न अपने पहले ही दृष्टिकोण में है, इसलिए ये सिंह राशि का लग्न बना। ये हम D3 पराशर दृष्टिकोण देख रहे हैं। ये D3 जगन्नाथ दृष्टिकोण है, वाराणसी दृष्टिकोण है। सॉफ्टवेयर में जगन्नाथ के नाम से है, जो वाराणसी दृष्टिकोण है। ग्रह देखें, हमारा मंगल भी 2 डिग्री 35 मिनट का है, यानी पहला दृष्टिकोण। चंद्रमा भी 6 डिग्री 27 मिनट, ये भी पहले दृष्टिकोण में है, यानी तुला में है तो वो तुला में ही यहां स्थित है। केतु 13 डिग्री 23 मिनट यानी दूसरे दृष्टिकोण में है। अब दूसरे दृष्टिकोण में जाने से ये यहां से पंचम भाव में जाएगा, क्योंकि 1 5 9 का है। पहला वहीं पर, दूसरा अपने से पंचम में, तो यहां से कुंभ में जाना चाहिए। केतु कुंभ में आ गया, राहु भी उसके सामने पंचम राशि, और ये उसके बिल्कुल विपरीत भाव में राहु को स्थित कर देते हैं। राहु है तो केतु सामने, केतु है तो राहु सामने। यहाँ पे बुध पहले दृष्टिकोण में है, शनि पहले दृष्टिकोण में है, शुक्र दूसरे दृष्टिकोण में है। तो बुध और शनि वृश्चिक में ही गए। इसको देखें हम पहले ही दृष्टिकोण में, वृश्चिक में जहां स्थित थे। शुक्र दूसरे में, यहां से पंचम यानी मीन राशि में अष्टम भाव। सूर्य तीसरे दृष्टिकोण में है, तो यहां से तीसरा दृष्टिकोण 9वां दृष्टिकोण नवम भाव में जाएगा। शनि और बुध पहले दृष्टिकोण में, शुक्र दूसरे दृष्टिकोण में, सूर्य तीसरे दृष्टिकोण में। तो ये यहां से नवम भाव यानी कर्क हो गया, दृष्टिकोण में ये कर्क राशि में स्थित है। बृहस्पति 20 डिग्री है, और यहां से वो 20 डिग्री, अगर हम इसे देखें तो
0 मिनट होने पर भी कुछ सेकंड ये पूर्ण कर चुका है। तो ये तीसरा दृष्टिकोण कहलाएगा। आप दृष्टिकोण की डिग्री के लिए केवल डिग्री और मिनट तक नहीं जाए, सेकंड तक जाए, तो आपको पूरा पूरा उसका दृष्टिकोण का फल मिलेगा। तो ये यहां से 20 डिग्री 00 मिनट और आगे सेकंड भी है, तो ये यहाँ पे नवम नवांश में जाएगा। तो ये नवम नवांश कन्या में स्थित है। मित्र, दृष्टिकोण में सेकंड तक में जाना चाहिए। जब आप किसी भी वर्ग में जाते हैं तो सेकंड तक जाए, नवांश भी बदल जाते हैं। 10 डिग्री आपकी कुंडली में 10 डिग्री 0 मिनट दिखा रहा है, लेकिन अगर वो सेकंड में भी ऊपर है तो वो आगे आपका चौथा नवांश हो जाएगा और आप कहेंगे सॉफ्टवेयर में गलत दिया हुआ है। इसको जानना बहुत जरूरी है। तो जब नवांश की बारी आएगी तब मैं नवांश का भी आपको बताऊंगी कैसे बनाते हैं। ये हमने देख लिया। अब हम जो स्वभाव की बात कर रहे हैं, लग्नेश सूर्य या लग्न देखें स्थिर राशि है। स्थिर राशि अगस्त्य ऋषि की राशि है। अगस्त्य ऋषि को बताता है, जो दृढ़ता को बताता है। यानी ये दृष्टिकोण बताता है जातिका का स्वभाव दृढ़ निश्चयी है। अगर उसने कुछ ठान लिया तो वो उसे पूरा करेगी। ये एक फीमेल चार्ट है और मैं इसे जानती हूं। एक बार जो ठान लिया उसको वो पूरा करती है। तो दृढ़ निश्चयी है ये दृष्टिकोण दृढ़ निश्चयता को बता रहा है। सूर्य, अगर हम देखें इसके लॉर्ड को, तीसरा दृष्टिकोण चर राशि में है। आत्मा, अंदर से आत्मिक रूप से वो नारद में है, यानी वो घूमने फिरने की शौकीन रखती हैं, शौक रखती हैं। पूरा नहीं होता है, घूमने फिरने की बहुत इच्छा है। दशा आने पर होगा, लेकिन दशा नहीं है। तो ये आप देखिए यहां कैसे स्वभाव पता लगता है। सूर्य तीसरा देश कौन है और धर्म त्रिकोण में 4 8 12 में से ये चर राशि में बैठा ग्रह सूर्य, जो कि चर राशि में गया, नारद ऋषि को दर्शाता है। बुध आप देखें पहले दृष्टिकोण वृश्चिक में, फिर से दृढ़ता। शनि भी दृढ़ता में है, राहु केतु भी दृढ़ता वाले में है, और चंद्र मंगल सूर्य ये इनके नारद ऋषि को दर्शाते हैं। और बृहस्पति और शुक्र द्विस्वभाव राशि ये इनके दुर्वासा ऋषि को बताते हैं। आप कहेंगे स्वभाव तो एक ही होता है, बार बार तो चेंज नहीं होता। लग्न आपके उस स्वभाव को बताता है जो आपकी नेचर में रच बस जाता है कि आप अपने पराक्रम के लिए दृढ़ हैं, क्योंकि ये पराक्रम का चार्ट है। आप वीरता से दृढ़ता से मुकाबला करती हैं। राहु केतु एक्सिस है, यानी परेशानियां आपके जीवन में हैं, फिर भी आप उन सब परेशानियों का दृढ़ता से पालन करेंगे, ये इसे बताता है। अब कारक मंगल देखें तो तीसरे ही भाव में है, तीसरे भाव का कारक है। चंद्रमा के साथ मानसिक मजबूती देता है, मानसिकता में मजबूती है। और ये अपनी उच्च की राशि को देख रहा है। यहां से चौथी दृष्टि कामकाज के भाव पर, उच्च की राशि पर। तो कामकाज के लिए उच्च की मानसिकता है और निर्णय लेने में ये बहुत जल्दबाजी कर सकते हैं। फटाफट जाके अपने काम को करके निपटाने की इनमें जल्दी है, वो यहां दिखता है। अब मंगल की दृष्टि भाग्य भाव पर देखें तो मंगल भाग्य भाव का स्वामी है, इस चार्ट का कारक है, भाग्य बली है। अगर ये वीरता दिखाती हैं, साहस करती हैं, तो भाग्य साहस के लिए साथ देता है। यानी अगर ये साहस करती है तो भाग्य भी साथ देता है।
अगर ये साहस नहीं करती हैं तो भाग्य भी वहीं बैठा रह जाता है, केवल मानसिक बल देकर रह जाता है। मानसिकता में बहुत ज्यादा व्यय को, कर्मों के व्यय के लिए ये इनकी मानसिकता स्वयं में पराक्रम करती है। तृतीयेश को देखे, उच्च का होकर अष्टम भाव में है शुक्र। ये काम त्रिकोण के स्वामियों का संबंध है। प्रयास इनके काम त्रिकोण के देखें तो यहां तो शुक्र अष्टम में चला गया, जिस पर गुरु की दृष्टि है, यानी इन्हें अपने मित्रता के रिश्ते पर बृहस्पति से कंट्रोल्ड है। और इसका गुस्सा भी, क्योंकि दुर्वासा ऋषि है, गुस्सा बहुत जल्द है, बहुत जल्दी अगर किसी ने कुछ कह दिया, क्योंकि जिम्मेदारियों के चलते बहुत जिम्मेदारी से, बहुत ही जिम्मेदारी से इन्होंने अपनी माता का ख्याल रखा है। और माता यहाँ से 12वें में है, पराक्रम में है। माता के साहस से ये अब तक चलती आई है। तो बृहस्पति की दृष्टि ने इन्हें उस काम त्रिकोण से बचा के रखा है। काम त्रिकोण के बुध और शनि वृश्चिक राशि में चतुर्थ भाव में दशम भाव को देख रहे हैं। छठे भाव के स्वामी होकर शनि छठे भाव को देख रहा है, जो ये दर्शाता है कि कार्यों के फलों में आने वाली अड़चने बहुत हैं, लाभ मिलने में अड़चने बहुत हैं, मेहनत बहुत अधिक करनी पड़े। सप्तम भाव में केतु है, ये यौन आकर्षण और इच्छाएं देता है। और केतु यहाँ पे उन इच्छाओं को खत्म कर रहा है, उसका व्यय कर रहा है। द्वितीय भाव साहस और कार्य के पहल करने की प्रवृत्ति है, जो कि यहाँ पर शनि के साथ बुध गहरी सोच समझ कर कार्य करने का यहाँ साहस, इसकी शुरुआत घर से ही, बचपन से ही हो गई। इन्हें बचपन से ही कार्य करना पड़ा। अपनी पढ़ाई छोड़ के 10th के बाद से ही इन्हें घर को संभालना पड़ा। शनि लग्न को भी देखते हैं। लग्नेश 12वें में, लग्नेश आत्मिक रूप से व्यय करने के लिए प्रयास के भाव में चला गया। और प्रयास छिपे हुए हाई लेवल के शुभ कार्यों द्वारा है, अशुभ द्वारा नहीं है, क्योंकि शुक्र उच्च का और शुभ से दृष्ट है। गलत कार्यों से आगे बढ़ने का पराक्रम नहीं, क्योंकि मंगल बैठा है। चौथा भाव आपके भाई बहनों की खुशियों को दर्शाता है। तो यहां पे मैं आपको एक चीज और बता दूं कि अगर खर प्लेनेट की दशा हो और खर प्लेनेट का संबंध आ जाए कहीं, तो वह तीसरे या छोटे या बड़े भाई बहनों से, तो वह आपको प्रॉब्लम दे सकता है। 22वें देश का लॉर्ड, क्योंकि बृहस्पति यहाँ पे अष्टमेश है, वो खरेश भी है, कुंडली में नीच के हैं, जन्म कुंडली में नीच के हैं और खरेश हैं। और खरेश प्लेनेट जब 22वें दृष्टिकोण का लॉर्ड भी हो जाता है तो वो अधिक प्रॉब्लम देता है। वो भी दृष्टिकोण में 22वें दृष्टिकोण का लॉर्ड। और शुक्र यहाँ पे उच्च के दो गुरुओं का संबंध, यहाँ पे गुरु केतु की दशा, गुरु बुध केतु, इस दशा में बृहस्पति में 2009 में बृहस्पति बुध और केतु की दशा
ये बड़े भाई का भाव जिसके स्वामी बुध है। और 2009 में केतु का ट्रांजिट यहां पर बुध की इस राशि पर था। शनि का ट्रांजिट बृहस्पति के ऊपर कन्या में था और बृहस्पति नीच के छठे भाव से दशा में थे। तो बृहस्पति बुध केतु इस दशा ने, बुध यहां से ऑलरेडी छठे में है, शनि कन्या से उसको देख रहा था। अगर D1 में देखें वर्गोत्तम दृष्टिकोण बनता है, तो यहां पर भी बृहस्पति नीच का होके नीच में ही आ गया और यहां पर भी शनि भी शुक्र को भी देख रहा था। खरेश बृहस्पति जो अष्टमेश था उसने इनके बड़े भाई की अचानक से हार्ट अटैक से मृत्यु दे दी, अरिष्ट किया, जिसके कारण से इस जातिका को उसके बाद से पूरे घर को संभालना पड़ा, कामकाज के लिए घर से बाहर निकलना। तो मित्रों, ये 22वें दृष्टिकोण का और खरेश भी हो जाए तो वो बहुत परेशानी देता है, शारीरिक कष्ट, मानसिक कष्ट और आपको मृत्यु तुल्य कष्ट भी देता है। तो बृहस्पति की दशा तो उससे पहले आरंभ हो गई थी। बृहस्पति ने जब से इनकी दशा में आया, इनकी लाइफ में बिल्कुल उथल पुथल मचा दी। यानी बृहस्पति ने ही इनके पिता की भी मृत्यु दी, बृहस्पति ने पिता की भी मृत्यु दी और बड़े भाई की भी मृत्यु दी। बृहस्पति की दशा में दोनों की इनकी लाइफ में जगह नहीं रही और माता को इसने अपने साहस से पाला। तो यहां देखिए, ये चार्ट उसको पूरी तरीके से जस्टिफाई कर रहा है। दृष्टिकोण का 12वां भाव ये कर्मों के ह्रास देता है या कर्मों को खत्म करता है। वाराणसी और जगन्नाथ दृष्टिकोण भी आपके, अगर आप देखें तो इन्हीं चीजों को बताता है। और ये आपकी लाइफ में बड़े भाई के लिए भी देखा जाता है, छोटे भाई के लिए भी देखा जाता है। मैं आपको इसके लिए जगन्नाथ दृष्टिकोण का थोड़ा सा कुछ बताना चाहूंगी। जगन्नाथ होरा बनाने की विधि जो है वही 10 डिग्री के जो पार्ट करते हैं, 3 डिग्री, 10-10 डिग्री का। तो पहला दृष्टिकोण ग्रह जिस राशि में बैठा है वहां से चर राशि में, उस त्रिकोण की चर राशि में पहला दृष्टिकोण जाता है। दूसरा दृष्टिकोण वो भी ग्रह जहां बैठा है वहां से चर राशि से पंचम भाव में जाएगा। पहला दृष्टिकोण जहां ग्रह बैठा है उसकी चर राशि में। दूसरा दृष्टिकोण चर राशि से पंचम में। और तीसरा दृष्टिकोण द्विस्वभाव राशि में जाता है। पहला चर में, दूसरा स्थिर में और तीसरा द्विस्वभाव राशियों में जाता है। तो यहां देखें, पहला दृष्टिकोण 1-5-9 चर राशि मेष, मेष का लगन उदय हुआ। यहाँ पे मंगल और
चंद्रमा पहले ही दृष्टि कोण में है और चर राशि में ही है, 3 7 11 में चर राशि में ही है। तो ये मंगल और चंद्रमा तुला में ही है। केतु दूसरे दृष्टि कोण में है, तो दूसरा दृष्टि कोण स्थिर में जाएगा। और यहां से अगर हम देखें 3 7 11 में स्थिर राशि जो है वो कुंभ है। हम त्रिकोण की राशियां देखेंगे, वो कुंभ है। और कुंभ में केतु, केतु के सामने सिंह राशि में राहु। तीसरा दृष्टिकोण सूर्य का, तीसरा दृष्टिकोण द्विस्वभाव राशि में जाता है। तो इसका त्रिकोण जहां राशि बैठी है 4 8 12 का त्रिकोण है, यानी सूर्य मीन राशि में जाएगा और यहाँ मीन राशि में है। बृहस्पति भी जो तीसरा दृष्टिकोण है, तो मैं पहले ही कह रही हूँ सेकंड तक हम देखते हैं, तीसरा दृष्टिकोण है। तो यहां से द्विस्वभाव राशि जो कि 2 6 10 में से कन्या राशि द्विस्वभाव राशि है, तो ये कन्या में जाएगा। इस दृष्टिकोण से लग्न अशुभ ग्रहों द्वारा पीड़ित हो या पाप कर्तरी में हो, तो व्यक्ति के स्वभाव में जो उसका बेसिक स्वभाव है उसमें चेंज आ जाता है। यहां शुभ ग्रह का प्रभाव भी है जगन्नाथ में, अशुभ का भी प्रभाव है। तो दोनों प्रभावों से विचारों में परिवर्तन रहेगा, शुभता और स्थिरता दोनों को ये बताएगा। चर राशि है तो ये शुभता देती है, स्थिर राशि है तो स्थिरता बताती है। शुक्र इच्छाओं या कामुकता का कारक है और शुक्र पर पाप ग्रह का प्रभाव नहीं होना चाहिए। ये यहाँ पे दिखा रहा है कि ये पाप प्रभाव नहीं है, तो इनका वैवाहिक जीवन अच्छा होगा। तीसरे भाव पर पाप ग्रहों का संबंध अगर हो तो ये साहस देते हैं। तीसरा भाव या तृतीयेश के साथ, तो तृतीयेश बुध है, उसके साथ शनि पाप ग्रह है, ये इन्हें साहस देता है। बुद्धि के लिए, बुद्धि को चलाने के लिए साहस प्राप्त होता है। और दशा स्वामी यदि अशुभ षष्टियांश में हो तो भी ये साहस देता है। अन्य दृष्टिकोण को देखने के लिए हमें और समय चाहिए, और आपकी जिज्ञासा को शांत करने के लिए एक और वीडियो मैं लेके आऊंगी दृष्टिकोण के लिए, जिसमें हम जुड़वा कुंडलियों पर भी आपको प्रैक्टिकली मैं बताऊंगी। तो थैंक यू सो मच, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतने ध्यान से इस वीडियो को सुना। और मेरे सभी उन लोगों के लिए कि जो इस चैनल को देखते हैं, कृपया इसे सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। आप सभी का प्यार मुझे ये वीडियो बनाने के लिए, इस वर्ग को आगे बढ़ाने के लिए, क्योंकि आगे अभी और बड़े बड़े वर्ग आएंगे, मैं सभी वर्गों का आपको विस्तार से बताऊंगी। तो कृपया मेरा साथ दें और इसे सब्सक्राइब भी करें और शेयर भी करें। थैंक यू सो मच।